श्री गणेशाय नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्त हरिभक्तों को वृंदावन की इस पावन भूमि से शिव सूत्र की सुंदर सत्संग बेला में हमारा भाव भरा राधे राधे। परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए मनुष्य कई प्रकार के साधन करता है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, जो जिसके लिए अनुकूल पड़ता है वो उसी मार्ग को निभाने की कोशिश करता है। इस प्रकार मनुष्य के अलग अलग मार्गों पर चलने के बावजूद परमात्मा की ओर बढ़ने की जो यात्रा है उसमें संत और सद्गुरु के सहयोग की आवश्यकता होती है। बात वही है, बस किसको किस तरह समझ में आएगी ये अलग अलग व्यक्ति के भाव पर निर्भर करता है। जैसे रसोई वही है, रसोई का सामान वही है, लेकिन कौन सा साग किस तरह बनाया गया है और किसको वो अच्छा लगेगा, वही सब चीजें हैं। उसको अलग अलग ढंग से परोसना, उसको अलग अलग ढंग से बनाना, तो वो अलग अलग व्यक्तियों की रुचि बन जाती है। मूल जो शिखर है, वो जो परम ऊंचाई है, वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। कैलाश पर विराजमान शिव, लेकिन उस कैलाश तक आप पहुंचेंगे कैसे? कोई पैदल के मार्ग से जा रहे हैं, कोई हवाई जहाज हेलीकॉप्टर के मार्ग से जा रहे हैं, कोई गाड़ी बस के मार्ग से जा रहे हैं, तो कोई दूर से दर्शन करके लौट आ रहे हैं, तो कोई पूरी यात्रा ही हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं। सबके अलग 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 उपाय हैं। कैलाश वही है, लेकिन तुम किस तरह पहुंचे हो इस पर निर्भर करता है कि तुम्हें कैलाश पर पहुंचना तो सुख देगा, लेकिन यात्रा सुख देगी या नहीं। परमात्मा का होना, परमात्मा का मिलना, शिव तत्व से मिलना, वो तो परम आनंद है, लेकिन तुम वहां जो पहुंच रहे हो, वो जो यात्रा है, तुम भक्ति पथ से गए थे, तुम कर्म के पथ से गए थे, तुम ज्ञान के पथ से गए थे, तुम सांख्य के मार्ग से गए थे, तुम योग के मार्ग से गए थे। तुम्हारे लिए कौन सा मार्ग अनुकूल होगा, कौन सा मार्ग प्रतिकूल होगा, ये मार्ग का विषय है, मंजिल का विषय नहीं है।
तो जो सत्संग होता है वो मार्ग के लिए है, मंजिल के लिए नहीं। अब हम शिव सूत्र की उस पावन चर्चा में चलें जहां हमें मार्ग और मंजिल के विषय में कुछ रहस्य बताए जा रहे हैं। कल हमने 57वें सूत्र को श्रवण किया था। मात्रा स्वपत्य संधाने नष्टस्य पुनरुत्थनम। जो नष्ट हो गया था वह अनुभव की हुई वस्तुओं के साथ धारणा से के जुड़ने पर फिर से आ जाता है, उग जाता है। अब हम 58वें सूत्र की व्याख्या करें। शिव तुल्यो जायते। सूत्र इतना सही है, शिव तुल्यो जायते, वह शिव जैसा हो जाता है। ये पीछे के दोनों तीनों सूत्रों को लेकर के आया सूत्र है। पहले कहा था जो अनहद नाद है, तुरीय की जो अवस्था है, प्राण ऊर्जा का जो संचार है, उसके बाद श्वास के संतुलन को बताया। साथ के सांस के संतुलन से एक दृष्टि का संतुलन उत्पन्न होता है, लेकिन मध्यवर्ती काल की अवस्था कई स्थितियां ऐसी पैदा कर देती है जिससे मनुष्य पतित हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपनी उस दिव्यता को खो बैठा है, नष्ट हो चुकी है उसकी वो सिद्धियां, वह भी अपने अनुभव के द्वारा फिर से उन वस्तुओं की धारणा करता है तो प्राप्त हो जाता है। फिर क्या होता है? शिव तुल्यो जायते, वह शिव जैसा हो जाता है। जो शिव को प्राप्त करता है वो शिव के जैसा हो जाता है। ये बड़ा प्यारा सूत्र है। इसके अनुवाद में शैव परंपरा के आचार्य, कश्मीरी शैव परंपरा के आचार्यों ने व्याख्या करते हुए कहा, तुर्यातीत जो अवस्था है, योगी शिव के समान हो जाता है। उस अवस्था में तुर्यातीत जो अवस्था है उसमें स्थित योगी शिव के समान हो जाता है। बड़ी प्यारी व्याख्या है। तुर्या का अभ्यास करिए। तुर्या अभ्यास के करने से जो प्राप्त तुर्यातीत योगी की अवस्था है वो सच्चिदानंद घन अवस्था होती है और उसे शिव तुल्य कहा जाता है। अर्थात इसी शरीर में योगिक शरीर द्वारा देह कला के विगलन से शिवत्व की प्राप्ति होती है। इसी शरीर में योगिक शरीर द्वारा देह कला के विगलन से, देह कला का विगलन अर्थात जो इंद्रियों के विषय हैं, जो सृष्टि के विषय हैं, वो गल जाते हैं, माने वो धीरे धीरे वो हट जाते हैं, वो छूट जाते हैं। ऐसा साधु, जब साधक समदर्शन में स्थिर हो जाते हैं तब वह शिव तुल्य हो जाते हैं। सब ओर तुर्यानंद की धारा प्रवाहित होने लगती है।
सीमाएं नष्ट हो जाती हैं, असीम का प्रतिक्षण आभास रहने लगता है। इसी अवस्था को शिवतुल्य अवस्था कहते हैं। चित प्रकाश के घटित होने से जब सहज विद्या का स्वयं उदय हो जाता है तो योगी सर्वज्ञत्व आदि सामर्थ्यों के अद्भुत स्वरूप में प्रविष्ट हो जाता है। उसको शिवतुल्य अवस्था कहते हैं। परंतु साक्षात शिव नहीं बनता। साक्षात शिव भाव को वह तभी पा सकता है जब प्रारब्ध कर्म के समाप्त हो जाने पर उसके शरीर का अंत हो जाता है और शिव में तथा साधक में कोई भेद नहीं रह जाता, कोई भेद जतलाने वाली वस्तु शेष नहीं रह जाती। निरंजन तत्व से उसका परम साम्य हो जाता है। इस एक एक वाक्य को बहुत समझने की आवश्यकता है। ये एक एक वाक्य हमें उस अवस्था के विषय में बता रहा है। ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता जैसे हैं। ये मेरी माँ है और ये मेरी माँ जैसी है। माँ जैसी भी माँ ही होती है, लेकिन जब वो जन्म दे, जब वो अपनी आत्मा दे, तो कहते हैं कि वो माँ हो गई। शिव तुल्य होना